चाहे भूखे रह जाना, पर यह 7 बातें किसी को न बताना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अनमोल धर्म वचन में। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को सच्चे मन से मानते हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, कुछ ऐसे गुप्त बातें होती है जो हमें कभी भी किसी को बताने नहीं चाहिए। आपको शायद यकीन नहीं होगा, पर अक्सर घर परिवार में अशांति का कारण हम खुद होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम खुद की अपनी यह बातें दूसरे को बता देते हैं जो हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हम दूसरों को बता देते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाते हैं, वही हमारे घर परिवार की बर्बादी का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें यह सोचकर पछतावा होता है कि मुझे यह बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने जाने अनजाने में मूर्खतावश बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, इसलिए आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो जीवन में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगे कि कोई और भी बातें हैं जो मुझे बताना चाहिए तो आप वह बातें कोने में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आगे बढ़ें और आप इस ज्ञानवर्धक कहानी में खो जाएं। और हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, वरना आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में रामलाल नामक एक व्यक्ति रहता था। बहुत ही गरीब था, इतना गरीब कि उसको 2 वक्त की खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। वह काम की तलाश में पूरे दिन भर इधर उधर भटकता रहता, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं है। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी तो जतानी ही होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम कर सकते हो। यह बात रामलाल के मस्तिष्क में बैठ गया और अगले दिन काम मांगने के लिए वह एक सेठ के पास जा पहुंचा, जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की विनती की और कहा कि मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप मुझे जो कुछ भी देंगे मैं उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज़ वहाँ पर काम करने जाने लगा, पर अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर रामलाल वहीं पर चुप हो गया, क्योंकि बात कहीं न कहीं सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका मालिक उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया, रामलाल पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब रामलाल से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात रामलाल के मन को बहुत ठेस पहुंचती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसकी मन अपने काम से हटने लगा, उसका मन काम में लगता ही नहीं था। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही रामलाल ने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की।
लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उससे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिया, कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा, इसकी ऐसी हालत है क्या? काम तो उसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से ला कर देगा? और इसी वजह से रामलाल की हालत दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। दोस्तों, आपने अक्सर एक बात को अपने गांव समाज में देखा होगा कि यदि आपके पास पैसे हैं, अच्छी नौकरी है, तो 10 लोग आपके हाल पूछने आते हैं, पर यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आपके अपने भी आपको नहीं पूछते। यही हाल रामलाल का था और इस वजह से रामलाल की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वहीं दोस्त, वहीं सगे संबंधी जो उसकी अपनी होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन रामलाल को पता चला कि पास के गांव में एक साधु महात्मा आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी हैं। रामलाल इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने में वह उस साधु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर साधु ने उसे चुप करते हुए कहा कि यह सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारा मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अभिव्यक्ति के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिया। पर उदास मत हो, आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर तो कर ही सकते हो। वो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं, साथ ही एक हंसी खुशी जिंदगी भी जी सकते हो। तो सुनो, मेरा पहला बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं झुकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरे के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं झुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में भले ही सूखी रोटी है वहीं खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों के इसके बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? एक इंसान का या तो दूसरे से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थिति में आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं झुकेगा, और अगर वह फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, वह गलत या ठीक तो नहीं की जा सकती। जाहिर है तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपकी उसी नज़र से देखेगा। इसलिए आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो और व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियाँ दूसरे के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ बताने का क्या फ़ायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वह कामयाब ही ना हुई हो। मेरा तीसरा बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ,
वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीट रहे हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं झुकेगा। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गए होंगे और यह जाहिर है वह बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात, अपनी आमदनी किसी को मत बताना। दोस्तों, अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या वजह हो सकता है? आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हो तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे है, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन वह सहायता कर नहीं रहा है और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। तो लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कितना अच्छा दोस्त था और आज झगड़ रहा है। अपनी आमदनी बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कोई कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपकी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की तोड़ भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपनी पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके घर में उनसे हमेशा डरते रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगली बात वह साधु जी बताते हैं कि जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठ बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरी मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरह आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी उनके बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात बताता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दायां हाथ दान कर रहा है, तभी आपको दान का सही फल मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह 7 बातें साधु महात्मा ने रामलाल को बताई। इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और अपने घर परिवार में हमेशा सुख शांति बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपकी हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्र रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।